कोई अगर आपके अच्छे कार्य पर संदेह करता है तो करने देना, क्योंकि शक सदा सोने की शुद्धता पर किया जाता है, कोयले की कालिख पर नहीं। तो अगर किसी को संदेह है आपकी कामयाबी पर तो करने दो, क्योंकि आप कामयाब होंगे। इसी विचार के साथ मैं प्रिया आप सभी का स्वागत करती हूँ आज की करंट अफेयर की क्लास में। वीडियो शुरू करने से पहले इसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें। करते हैं हमारे प्रीवियस डे के क्वेश्चन से। हमारा क्वेश्चन था, अंडर द गवर्नमेंट्स न्यू व्हीकल स्क्रैपिंग पॉलिसी पर्सनल व्हीकल्स विल हैव टू अंडरगो फिटनेस टेस्ट आफ्टर हाउ मेनी ईयर्स। सरकार की नई वाहन स्क्रैपिंग पॉलिसी के तहत निजी वाहनों को कितने साल बाद फिटनेस टेस्ट से गुजरना होगा। हमारे ऑप्शन है 20, 15, 10, 18। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए 20। नई वाहन जो स्क्रैपिंग पॉलिसी के तहत निजी वाहन 20 साल के बाद स्वचालित केंद्रों में फिटनेस परीक्षण से गुजरेंगे, जबकि वाणिज्यिक वाहन 15 साल बाद परीक्षण से गुजरेंगे। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, जो है 1 फरवरी 2021 इंडियन कोस्ट गार्ड सेलिब्रेटेड इट्स विच राइजिंग डे। 1 फरवरी 2021 को इंडियन कोस्ट गार्ड ने अपना स्थापना दिवस मनाया, कौन सा। हमारे ऑप्शन है 45, 48, 41, 43। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए 45। भारतीय तटरक्षक बल ने 1 फरवरी को अपना 45वां स्थापना दिवस मनाया। भारतीय तटरक्षक बल का आदर्श वाक्य है वयम रक्षाम, जिसका अर्थ होता है हम रक्षा करते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, जो है Where did Vice President M. Venkaiah Naidu inaugurated आदि महोत्सव, a national tribal festival? उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू जी ने राष्ट्रीय आदिवासी महोत्सव आदि महोत्सव का उद्घाटन कहाँ किया था। हमारे ऑप्शन हैं लखनऊ, दिल्ली, भोपाल, रायपुर। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी दिल्ली। उपराष्ट्रपति श्री एम वेंकैया नायडू जी ने राष्ट्रीय राजधानी में आईएनए में दिल्ली हाट में एक राष्ट्रीय जनजाति महोत्सव आदि महोत्सव का उद्घाटन किया। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, जो है वेयर इज द शिवम सहकारी बैंक बेस्ड हुज लाइसेंस हैज बीन कैंसल्ड बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। शिवम सहकारी बैंक कहाँ स्थित है जिसका लाइसेंस भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा रद्द कर दिया गया है। तो हमारे ऑप्शन है कर्नाटक, गोवा, उड़ीसा, महाराष्ट्र। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन डी महाराष्ट्र। आरबीआई ने कहा कि महाराष्ट्र स्थित शिवम सहकारी बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया गया है क्योंकि इसमें पर्याप्त पूंजी और कमाई की संभावना नहीं बची है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, जो है व्हेन इज वर्ल्ड नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीजेस डे ऑब्जर्व्ड। विश्व उपेक्षित उष्णकटिबंधीय रोग दिवस कब मनाया जाता है। तो हमारे ऑप्शन है जनवरी 27, जनवरी 29, जनवरी 30, जनवरी 31। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी जनवरी 30। हर साल 30 जनवरी को विश्व उपेक्षित उष्णकटिबंधीय रोग दिवस के रूप में चिन्हित किया जाता है। इस दिन उष्णकटिबंधीय रोगों को संबोधित करने में जागरूकता पैदा करने के लिए इसे मनाया जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, जो है हु हैज ट्रांसलेटेड गिरीश कर्नाड्स मेमोयर दिस लाइफ एट प्ले, अ मेमोयर बाय गिरीश कर्नाड फ्रॉम कन्नड़ा टू इनटू इंग्लिश। अंग्रेजी में कन्नड़ से गिरीश कर्नाड के संस्मरण दिस लाइफ एट प्ले, अ मेमोयर बाय गिरीश कर्नाड का अनुवाद किसने किया है। तो हमारे ऑप्शन हैं श्रीनाथ पेरुरू, निरुपमा दत्त, जेडेदिया पापड़ी, निखिल सावल। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए श्रीनाथ पेरेरू। गिरीश कर्नाड के संस्मरण दिस लाइफ एट प्ले, अ मेमोयर बाय गिरीश कर्नाड, जिसे खुद कन्नड़ से अंग्रेजी में अभिनेता नाटककार द्वारा अनुवादित किया जाना था, लेकिन 2019 में उनकी मृत्यु से पहले इसका केवल एक हिस्सा खत्म हो सका था।
अब बाकी जो है वो उसका जो अनुवाद किया है किया है श्रीनाथ पेरुरू, एक पुरस्कार विजेता अनुवादक श्रीनाथ पेरुरू ने इसको अंतिम स्पर्श दिया है, मतलब इसके बाद इसका पूरा ट्रांसलेट कर खत्म किया है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ जो है Who has authored the book titled Yes Man, The Untold Story of Rana Kapoor? Yes Man, The Untold Story of Rana Kapoor नामक पुस्तक किसने लिखी है? हमारे ऑप्शन है रामपद सेन गुप्ता, मोहित बागची, पवन सी लाल और जॉय गोस्वामी। तो सही ऑप्शन है ऑप्शन सी पवन सी लल। पवन सी लल की पुस्तक यश मैन द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ राणा कपूर हाल ही में रिलीज हुई है। यस मैन राणा कपूर की कहानी है ये बुक पूरी, और इसी की वजह से जो इसकी कैसे उन्होंने उड़ान की थी और कैसे क्या हुआ था उसके, और इसी के वजह से आखिरकार यस बैंक के संकट का कारण भी कैसे बनी, ये सब जो पूरा इस बुक में दिया गया है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जो है Which country topped the medals tally in the first Asian online shooting championship organized by the Kuwait Shooting Federation? कुवैत शूटिंग फेडरेशन द्वारा आयोजित पहली एशियाई ऑनलाइन शूटिंग चैंपियनशिप में किस देश ने पदक तालिका में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? तो हमारे ऑप्शन है चाइना, कुवैत, नॉर्वे, इंडिया। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन डी इंडिया। भारत की 24 सदस्यीय निशानेबाजी टुकड़ी ने पहली एशियाई ऑनलाइन शूटिंग चैंपियनशिप में पदक तालिका में शीर्ष स्थान हासिल किया। दस्ते ने 8 स्वर्ण पदकों में से 4 जीते, इसके अलावा 2 रजत और 5 कांस्य पदक जीते। तो टोटल उन्होंने कुल जो है वो 11 पोडियम फिनिश के लिए 2 दिवसीय प्रतियोगिता का आयोजन कुवैत शूटिंग फेडरेशन द्वारा किया गया था। भारत के स्वर्ण विजेता पुरुष 10 मीटर एयर पिस्टल में सौरभ चौधरी और पुरुष में 10 मीटर एयर राइफल में दिव्यांशु सिंह पवार, पुरुष ट्रैप में कियान चेन्नई और महिला ट्रैप में राजेश्वरी कुमारी थी। तो इन लोगों ने जो है स्वर्ण पदक जीते। चलिए बढ़ते हैं हमारे आज के क्वेश्चन ऑफ द डे की तरफ जो है Which city is hosting the Aero India International Air Show? एरो इंडिया इंटरनेशनल एयर शो की मेजबानी कौन सा शहर कर रहा है? हमारे ऑप्शन है पुणे, बेंगलुरु, दिल्ली, हैदराबाद। तो इसमें से जो भी ऑप्शन आपको सही लग रहे हैं कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा, और जिन्होंने प्रीवियस क्वेश्चन का आंसर सही दिया वेल डन, कीप डूइंग। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, और अगर चैनल पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करते वक्त वो जो घंटी दिख रही है उसे बजाना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि जब भी हम नया वीडियो डालें आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक यू।